हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ कितने प्रकार की होती हैं? तो ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, दूसरा होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उसमें नंबर 1 पे स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, माइलेबिलिटी, टफनेस, हार्डनेस, स्टिफनेस, क्रीप, फटिग स्ट्रेंथ। अब सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेंथ क्या होती है। तो स्ट्रेंथ होती है जो कैपेसिटी होती है किसी भी मटेरियल की टू विदस्टैंड लोड। यानी जब भी हम किसी मटेरियल पे लोड अप्लाई करते हैं तो उसमें उसका अपोज करने के लिए कुछ स्ट्रेस डेवलप होती है। वो स्ट्रेस हमारी क्या कहलाती है? स्ट्रेंथ कहलाती है। यानी किसी भी मटेरियल की कैपेसिटी उस लोड को बियर करने की क्या कहलाती है? स्ट्रेंथ कहलाती है। स्ट्रेंथ हमारी 4 प्रकार की हो सकती है। अब पहले देखते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स क्या है। तो एबिलिटी टू विथस्टैंड एंड अप्लाइड स्ट्रेस विदाउट फेल्योर। यानी हम जब भी कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसको अपोज करने के लिए जो हमारा मटेरियल स्ट्रेंथ लगाता है वो हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स कहलाती है। अब हम देखते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है? कैपेसिटी टू विथस्टैंड एक्सियली डायरेक्टेड पुशिंग फोर्सेस। इस फिगर नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि इसमें कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है और ये क्या कर रही है? ये थोड़ी सी फ्लैट हो रही है। तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस की। मैक्सिमम स्ट्रेस वाइल बीइंग स्ट्रेच्ड और पुल्ड बिफोर नेकिंग। यानी किसी भी मटेरियल के नेकिंग से पहले जो भी उसमें स्ट्रेस डेवलप होती है वो हमारी क्या कहलाती है? टेंसाइल स्ट्रेस कहलाती है। यानी फिगर नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि इसमें 2 लोड लग रहे हैं, टेंसाइल लोड लग रहा है और इसकी नेकिंग हो रही है। तो अब बात करते हैं शियर स्ट्रेंथ की। द एबिलिटी टू विथस्टैंड शियरिंग। यानी किसी भी मटेरियल की वो एबिलिटी जो शियर को रजिस्ट करती है क्या कहलाती है? शियर स्ट्रेंथ कहलाती है। शियर होती क्या है? शियर हमारी किन्हीं भी 2 सरफेस के बीच में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? शियर कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की। तो इलास्टिसिटी क्या है? जब भी हम किसी मटेरियल पे कोई एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं तो उसमें एक डिफॉर्मेशन आता है और जब हम उस लोड को हटा लेते हैं तो वो डिफॉर्मेशन क्या करता है? ख़त्म हो जाता है। यानी इनिशियल शेप में जो भी हमारी मटेरियल है वो आ जाती है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, एक हमारी स्प्रिंग थी जो कि स्टैटिक कंडीशन में ऐसी थी, उसको हमने क्या किया? कंप्रेस कर दिया तो वो थोड़ा सा दब गई और जैसे ही उसको हमने छोड़ दिया वो फिर से क्या हो गई? स्ट्रेच हो गई। तो ये हमारी क्या कहलाती है? इलास्टिसिटी कहलाती है। यानी ऑन अ मटेरियल व्हेन एक्सटर्नल लोड इज अप्लाइड इट अंडरगो डिफॉर्मेशन एंड ऑन रिमूवल ऑफ द लोड इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप। यानी हम जब किसी भी मटेरियल पे फोर्स अप्लाई करें वो अपना शेप चेंज कर ले, लेकिन जैसे ही हम मटेरियल से फोर्स हटाएं वो अपने पुनः इनिशियल शेप में आ जाए तो वो प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है? वो प्रॉपर्टी हमारी इलास्टिसिटी कहलाती है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। अगली प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या होती है कि इफ़ मटेरियल डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप ऑन रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल लोड इज कॉल्ड प्लास्टिक मटेरियल। यानी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसमें हम लोड लगाने के बाद उसका शेप तो चेंज करते हैं लेकिन लोड हटाने के बाद वो अपने इनिशियल शेप में नहीं आती है, तो हमारी क्या कहलाती है? प्लास्टिसिटी कहलाती है। अब बात करते हैं डक्टिलिटी की। तो डक्टिलिटी हमारी क्या होती है? इफ़ अ मटेरियल कैन अंडरगो अ कंसिडरेबल डिफॉर्मेशन विदाउट रप्चर इट इज कॉल्ड अ डक्टाइल मटेरियल। यानी हम देखें अगर तो पाएंगे कि किसी भी डक्टिलिटी क्या होती है? किसी भी मटेरियल का वायर फॉर्म में कन्वर्ट होना हमारी डक्टिलिटी कहलाती है। यानी इट इज अंडरगो लार्ज डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट। यानी किसी भी मटेरियल पे हम जब टेंसाइल टेस्ट करते हैं तो बहुत देर में इसमें क्या होता है? डिफॉर्मेशन होता है, तो हमारी क्या कहलाती है? डक्टिलिटी कहलाती है। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो स्टील, कॉपर, रॉट आयरन, एल्यूमिनियम एलॉयज डक्टाइल मटेरियल होते हैं। और इलॉन्गेशन जो होता है इनमें वो 15% से अधिक होता है। इलॉन्गेशन कितना होता है इसमें? 15% से अधिक होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझें
तो देखें, अगर एक लोहे की वायर है, उसको हम गर्म करके उसको पीट पीट के बहुत लंबा कर रहे हैं और वो उसकी लेंथ बढ़ती चली जा रही है और वो फेल नहीं हो रही है, तो उसमें क्या है, डक्टिलिटी है। और डक्टिलिटी स्टील में होती है, कॉपर में, रॉट आयरन में, इन सब में अच्छी पाई जाती है। तो बात करते हैं, ये देखिए, ये हमारा इस फिगर में आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हमारा डक्टिलिटी शो कर रहा है। तो इसमें हम पाएंगे कि ये फोर्स इस पे अप्लाई किया जा रहा है और उसमें जो एक्सटेंशन आ रहा है वो इसमें शो किया गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं, ये हमारा कास्ट आयरन के लिए है, हार्ड ड्रॉन ब्रास के लिए है, हार्ड ड्रॉन कॉपर के लिए है, एल्युमिनियम एलॉय के लिए है और एनिलीड कॉपर के लिए है। तो अब हम आगे देखते हैं ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होती है? If a material cannot undergo any deformation when some external force act on it and it fails by rupture। जब भी हम किसी मटेरियल पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और वो मटेरियल में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है, सीधे वो क्रैक हो जाता है, यानी सीधे वो ब्रोकन इनटू पीसेस हो जाता है, टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, तो वो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? ब्रिटलनेस कहलाती है। ब्रिटलनेस का जब होगी तो क्या होता है, जो वो हमारा मटेरियल स्ट्रॉन्गर इन कंप्रेशन होगा और वीक इन टेंशन होगा। यानी किसी भी मटेरियल की अगर ब्रिटलनेस ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा मटेरियल कंप्रेशन में स्ट्रॉन्गर है और टेंशन में वीक है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हम देख सकते हैं, कास्ट आयरन है, ग्लास है, कंक्रीट है, ब्रिक्स है। इलॉन्गेशन इज लेस देन 5%, इसमें इलॉन्गेशन जो होता है लेस देन 5% होता है। अब बात करते हैं हम मेलेबिलिटी की। तो मेलेबिलिटी क्या होती है? मेलेबिलिटी विच मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट बाय हैमरिंग। मेलेबिलिटी मतलब कि किसी भी मटेरियल को हम अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करते हैं तो वो शीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो वो हमारी क्या कहलाती है? मेलेबल कहलाती है। इसके एग्जांपल है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, टिन, लेड, स्टील एट्सेट्रा। यानी कि इसमें जैसे हम गोल्ड देखते हैं, गोल्ड को आप पीट पीट के कितना भी उसको शीट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसमें क्या है? मेलेबल है वो, यानी उसकी मेलेबिलिटी ज़्यादा है। अब बात करते हैं टफनेस की। टफनेस क्या होती है? तो टफनेस जो होती है वो कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर रप्चर इज कॉल्ड टफनेस। टफनेस हमारी किसी भी मटेरियल की वो कैपेसिटी होती है, किसी भी मतलब फेलियर से पहले जितनी वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, वो क्या कहलाती है? टफनेस कहलाती है। जो टफनेस हम किस में पाते हैं? माइल्ड स्टील में पाते हैं और रॉट आयरन में पाते हैं। अब हम बात करते हैं हार्डनेस की। तो हार्डनेस क्या है? इट्स अ रजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू अब्रेशन, इंडेंटेशन, वियर एंड स्क्रैचेज इज कॉल्ड हार्डनेस। मतलब हार्डनेस क्या है? ये एक सरफेस प्रॉपर्टी है जो कि हमारा रजिस्ट करती है अब्रेशन को, इंडेंटेशन को, वियर और स्क्रैच को। यानी हम अगर नेल से किसी भी मटेरियल पे अपने एक स्क्रैच खींचते हैं, अगर वो स्क्रैच बन जाता है तो वो हमारा मटेरियल हार्ड नहीं है, और अगर स्क्रैच नहीं बनता है तो हमारा वो मटेरियल हार्ड है। ये हार्डनेस कहलाती है। और CI इज द हार्डेस्ट मटेरियल, यानी कास्ट आयरन जो है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है। अब हम बात करते हैं स्टिफनेस की। तो स्टिफनेस क्या होती है? फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन इन अ मटेरियल इज कॉल्ड स्टिफनेस। यानी पर यूनिट डिफॉर्मेशन जितना फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो हमारा क्या कहलाता है? स्टिफनेस कहलाता है। पर यूनिट डिफॉर्मेशन, यानी एक यूनिट डिफॉर्मेशन लाने के लिए जितना फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो हमारा स्टिफनेस कहलाता है। अब बात करते हैं क्रीप की। तो क्रीप जो हमारा है ये एक टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। और कैसी प्रॉपर्टी है? इन इलास्टिक प्रॉपर्टी है। यानी इसमें इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन आता है ड्यू टू सस्टेन्ड लोड इज नोन एज क्रीप। यानी जब भी हम किसी मटेरियल पे एक सस्टेन्ड लोड अप्लाई करते हैं तो उसमें टाइम के साथ इलॉन्गेशन होता है, जो कैसा होता है? जो प्लास्टिक इलॉन्गेशन होता है, तो ये हमारी क्रीप कहलाती है। अब हम इस फिगर में समझेंगे क्रीप होते कितने तरीके की है। तो क्रीप 3 तरीके की होती है, प्राइमरी क्रीप, सेकेंडरी क्रीप, टर्सरी क्रीप। अब हम इसमें देखते हैं ये क्या है? स्ट्रेन और टाइम के बीच में एक ये ग्राफ प्लॉट किया गया है, जिसमें हम दिखाया गया है स्लोप मिनिमम है, और जब क्या है सेकेंडरी स्टेज में क्या है? स्लोप मिनिमम है और क्रीप रेट ज़्यादा है, और ये ट्रांजिशन पॉइंट है। और यहाँ पे टर्सरी स्टेज के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे रप्चर हो जाता है। तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ थी मटेरियल की, इनके बारे में आज आपने समझा और सीखा। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका डेफिनेटली जवाब देंगे। और ऐसे ही और सारे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।